परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज में संध्या उपरांत उपस्थित सभी पुण्य आत्माओं, ऋषि दयानंद ने सिद्धांत दिया, सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। इस सत्य को जानने के लिए हम सभी जो पंच कलेश हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में दिए हैं और महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग दर्शन के आधार पर हम इन पंच कलेशों को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे पंच कलेश 5, जो कि शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, 5 प्रकार के कलेश हैं जिनसे हम दुखों को प्राप्त होते हैं। और सिद्धांत रखा गया कि सत्य को जाने बिना उन्नति का कारण नहीं है। तो हमें इन पंच कलेशों को जान करके इनमें लिप्त सदा नहीं रहना है। इसका हमें ज्ञान प्राप्त सत्य के आधार पर करना है। वही सत्य हम योग दर्शन के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है अविद्या, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा अस्मिता, इसकी भी बातें हमने समझने समझाने की हो चुकी हैं। तीसरा है राग और चौथा है द्वेष। 5वां है अभिनिवेश। तो हम सभी ने विद्या अविद्या के चारों भागों को जाना। अविद्या के कितने भाग हुए जी? 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सुख। ये अविद्या के भागों को जाना। और इसके बाद अस्मिता किसे कहते हैं? बुद्धि और आत्मा को एक समझ लेना अस्मिता है, ये भी कलेश है। और अविद्या के 4 भागों को जाना जो ऋषि पतंजलि ने हमें दिए, वो भी कलेश का कारण है। तीसरा आया था राग, अर्थात सुख में अत्यंत प्रीति, वो सुख जो हम इस प्रकृति से प्राप्त करते हैं शरीरों की उन्नति के लिए, जैसे भोजन, स्वादन, स्पर्शन, दर्शन, ये हमारे विषय हैं। इन विषयों में प्रीति रखना, अत्यंत प्रीति रखना, ये हमारा राग है। इनके प्रति आसक्त ही रहना। और जो मूल ज्ञान है विद्या वाला, उससे अनासक्त रहना। सिद्धांत कह रहा है कि आसक्त तो विद्या से है, अनासक्त इससे रहें। आसक्त तो रहें लेकिन अनासक्त रहें, इसमें लिप्त न हो। और यही सिद्धांत ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में दिया कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 8वां नियम दिया है। तो यहाँ कई प्रमाणों से हमने जाना। और अस्मिता को हमने योग दर्शन उसके सांख्य के सूत्र से भी जाना था। तत्र प्राप्त विवेक, तो वहाँ पुरुष और प्रकृति को अलग अलग जानना होता है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं द्वेष। ये अविद्या कलेशों का नंबर 4 पर है। कितने नंबर पर है? 4 पर। तो द्वेष हमें किससे करना चाहिए? जो प्रकरण चला हुआ है उसी प्रकरण के अनुसार, क्योंकि हम आत्मा और प्रकृति रूपी है शरीर, और इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा की मूल उन्नति में जो बाधक है वो कलेश है। तो उस कलेश में नंबर आया है द्वेष। तो इन दोनों के आधार पर और परमात्मा को साक्षी मानकर द्वेष से हम क्या समझते हैं, अपना उत्तर देंगे। पहले संजय आर्य जी इसका उत्तर देंगे कि द्वेष इस प्रकरण के अनुसार क्या है।
ओम। जो प्रकरण चल रहा है, आज का विषय है द्वेष। द्वेष हमें किससे करना चाहिए या नहीं। तो द्वेष हमें जो भी हमारे कार्य में, जो हम परमात्मा के ध्यान संध्या आदि जो करते हैं और जो उसमें बाधक है, तो उस बाधक से हमें द्वेष करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अशोक प्रधान जी, द्वेष के विषय में थोड़ी सी बात अपनी रखें। अच्छा, सतपाल आर्य जी, प्रकरण के अनुसार द्वेष से हम क्या समझें? द्वेष से हम क्या समझें? द्वेष मानव की उन्नति में बाधक है, इसलिए जो ईश्वर की उपासना में बाधक बनते हैं उनसे हमें द्वेष करना चाहिए। हाँ, अब ठीक हो गया। राजीव आर्य जी। ओम। जो वेद विरुद्ध कार्य होता है, और अभी बताया है कि जो ईश्वर के अच्छे कार्य सभी अच्छे हैं, उनमें जो भी बाधक हैं, जो वेद विरुद्ध हैं और अविद्या के अनुसार कार्य करते हैं, हमें उनसे द्वेष करना चाहिए। हाँ, जो अविद्या में लिप्त हैं। जी। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी बताएं, प्रकरण के अनुसार द्वेष क्या है? ओम। द्वेष यानी कि ईर्ष्या, परमात्मा के बनाए नियमों के रास्ते में जो बाधा बने उससे द्वेष करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। द्वेष का अर्थ राज कपूर जी भी बताएंगे। ओम। वैसा तो द्वेष नहीं करना चाहिए किसी से भी, लेकिन जो परमात्मा की व्यवस्था में, जो ध्यान में, संध्या में, उपासना में जो अपना कार्य ठीक ठीक नहीं करते, अगर उनसे द्वेष कर भी ले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। उन्हें प्यार से समझावे, जो ना माने तो फिर कर भी ले तो जरा मर सा कोई दिक्कत नहीं। बड़ी अच्छी बात हो जाएगा। थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। ये सभी कर्मों का कर्ता और भोक्ता आत्मा है, और द्वेष भी आत्मा का एक गुण है। इससे कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो विद्वान हो, योगी हो, हमारे आप्त पुरुष हो, इससे कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि वे भी एक एक आत्मा है और उनके आत्मा का भी द्वेष गुण उसके साथ मौजूद है। तो इस द्वेष को हमें किस प्रकार समझें? गर्मी बहुत हो रही है और धूप लग रही है, तो हम क्या ढूंढते हैं? छाया में जाना पसंद करते हैं। वो भी एक प्रकार से द्वेष है। जिससे हम बचना चाहें वो सब द्वेष में आएगा, और जिससे हम जुड़ना चाहें वो प्रीति में आएगा, राग में ही आएगा। तो यहाँ ऋषि दयानंद ने इच्छा का शब्द भी यही रखा है, द्वेष का, प्रीति और अप्रीति। जहाँ जहाँ अप्रीति है वहाँ वहाँ द्वेष का गुण लगेगा। या वर्षा हो रही है बाहर, हमें तो बचना है, तो अंदर तो आएंगे ही, तो अंदर आना वो द्वेष तो है। लेकिन जिस शरीर के माध्यम से हम
आत्मा की उन्नति करते हैं, सभी आत्माएं उन्नति करती हैं, उसी द्वेष रूपी भावना से यह जानना होता है कि यह द्वेष हमारा संस्कार बन के उन्नति में बाधक है या सहायक है। वर्षा से यदि हम बच रहे हैं तो वर्षा से बचने के लिए वहाँ शरीर की रक्षा होती है। हाँ, शरीर की रक्षा तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता कि उस जगह पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको हम धक्का दे के अलग कर दें और स्वयं उस जगह को अपना लें। ये अविद्या में घोर पतन का कारण है। जहाँ किसी की भी इच्छाओं का, उन्नति का धर्मानुकूल पतन न हो, वहाँ द्वेष धर्मानुकूल होता है। रामचंद्र जी ने सुग्रीव और बाली दो भाइयों की हमने कथा सुनी है, रामायण में आती है। बाली का वध कोई प्रीति से तो किया नहीं होगा, बाली से प्रीति तो नहीं रही। उसके अंदर जो गुण थे उन गुणों को विच्छेदन कर देना द्वेष तो था। मृत्यु तो उन्होंने करी रामचंद्र जी ने, लेकिन हम फिर भी उनको आप्त पुरुष मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। जो धर्म की उन्नति में बाधक है उससे द्वेष पूर्ण यदि कर्म किया जाए और करने वाले को धर्म का ठीक ठीक ज्ञान हो, उसके पास उसका अधिकार भी हो, तो वह धर्म होता है। तो इसलिए ये भी बहुत बुरी चीज नहीं है। हाँ, शरीर के अंदर जितनी भी वासनाएं उत्पन्न हैं, होती हैं, जितने भी विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, कर्मेंद्रियों के विषय हैं, इनमें आसक्त अधिक रहना और उस आसक्ति के कारण हमें जो हानि होती है उस हानि से द्वेष को करना, तो हमने ये द्वेष का प्रकरण रखा है। और इसके बाद आता है अभिनिवेश। समय हो गया जी, आज यहीं तक रख लेते हैं। अभिनिवेश को कल रखेंगे।